Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today we will do kinetic theory of gases. So जो kinetic theory of gases थी, firstly we will see about the postulates of kinetic theory of gases की कौन कौन से postulates दिए थे. The first postulate is all gases are made up of very large number of extremely small particles called molecules. ठीक है, जितनी भी gases हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है. ठीक है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. द सेकेंड थिंग इज मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. राइट, मतलब जो सेम गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे, अगर हम उसका मास देखें, शेप देखें, साइज देखें, तो जो सेम गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो एक जैसे दिखाई देंगे. राइट, दे विल बी सेम. और जो अदर गैसेस होंगे उनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे. द थर्ड थिंग इज मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन. मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन मूविंग इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो रैंडम मोशन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. दे आर मूविंग इन रैंडम मोशन बट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अगर हम एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग वन मॉलिक्यूल तो इट विल मूव इन ऑल द डायरेक्शंस, लाइक एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम देखते हैं. सो यू विल बी द स्पीड ऑफ दैट मॉलिक्यूल. ठीक है, तो हम उसको कैसे शो कर सकते हैं? u इज इक्वल टू यू एक्स आई, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो plus uij plus uzk. You have also studied this thing in vector, right? Because all these are moving in with the same speed, right? So हम इसको बोल सकते हैं ux is equal to uy is equal to uz, क्योंकि uy भी ux की इक्वल है, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो क्या है? सेम है. ठीक है, u z है वो भी क्या किसकी इक्वल है? ux की इक्वल है. ठीक है, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ u, सो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो दैट विल बी ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ दिस टर्म विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ u. I hope this is clear to you. So we can also get u square from here. So if we do u square, so it will be ux square plus uy square plus uz square. Right, as we know that ux is equal to uy is equal to uz, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3ux square. राइट, अगर ये ux uy और uz आपस में इक्वल है तो इनकी जगह भी हम ux लिख सकते हैं. और what we can say u square is equal to 3ux square. I hope this is understood by all the students. So this is very important. The u square is equal to 3ux square. We will use it later. So the next postulate which is discussed, that is the collision of the molecules with each other and with the wall of the container are perfectly elastic. तो जो collision हो रहा है molecules का, right, the molecules are colliding with the wall of the container and they are also colliding with each other. तो जो collision है that is perfectly elastic. right, elastic collision is there. It means elastic collision means there is no loss of or gain of kinetic energy. ठीक है, means जैसे अगर ये वॉल है, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है कंटेनर में, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, जैसे ही इसने हिट किया और ये वापस गया, तो यहाँ पे हिट किया इसने और ये वापस जाएगा अपनी डायरेक्शन में, तो इस पे इसका कोई भी काइनेटिक एनर्जी में इसका कोई भी लॉस नहीं हो रहा, कोई भी गेन नहीं हो रहा. द एनर्जी विल बी एज इट इज़. सो देयर विल, or what you can say, there may be redistribution of energy during such collisions. I hope this is understood. So the next point is the pressure of the gas is due to bombardment of the gas molecule against the wall of the container. तो जैसे जो प्रेशर होगा गैस का
उसी को हम कंसीडर करेंगे जो भी कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो बॉम्बार्डमेंट हो रही है, अभी हमने जैसे बात किया था कंटेनर पे, जैसे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल से क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ठीक है, बार बार कोलिजन कर रहे हैं, तो उसी से हम किस चीज़ का पता लगाएंगे, वी विल फाइंड आउट द प्रेशर फ्रॉम देयर, कितनी तेज़ी से मॉलिक्यूल्स उस पर कोलाइड कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं. सो दैट इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. So what you can say else, pressure is directly proportional to the number of collision of molecules per unit area, right? So जितने number of molecules का collision हो रहा है wall of the container पे, किसके उतना ही जो गैस है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा. So that tells us about the pressure. So the next thing is kinetic energy of gas depends only on temperature, right? जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है वो बस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, बाकी दूसरी टर्म्स पे डिपेंड नहीं करती. ये जो मेन फैक्टर इसका डिपेंड करता है, दैट इज टेल्स अस और डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. So the next thing is the molecules are separated from one another by large spaces, so that the actual volume occupied by the molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. मीन्स अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, कोई कंटेनर है उसमें हमारे पास गैस फिल है, ठीक है, दैट टेल्स अस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है. बट अगर हमें इफ़ वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर हमें बताया जाए, तो जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को निकाल के दूसरी जगह पे अगर हम इसको रख देते हैं, ठीक है, इफ़ वी आर taking these molecules and put these molecules on the other side, so what we will observe, so they just acquired a little space, so that is acquired by the molecules, volume of the molecules. See, और तो जो ये volume of molecules होगा as compared to volume of gas will be negligible, right? गैस का अगर यहाँ पे हम काउंट करें कि गैस यहाँ पे कितनी स्प्रेड है, so this area is large as compared to this area, right? So this will be negligible. So the next point is there are no attractive or repulsive force between the molecules of the gas. They are completely independent of each other. Ideal gas की हम बात कर रहे हैं, तो ideal gas ने बताया था कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं है. दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बट इट इज़ नॉट true, right? This is the assumption which is done. Gravity is neglected. Gravity is neglected how? Means there is a gravitational force exist on every object, right? अगर हम ऊपर से कोई भी चीज़ अगर नीचे डाल देते, like I am holding a pencil and if I am leaving it, so it will be on the ground, right? But जो गैस के molecules हैं, दैट आर सो लाइट इन वेट, उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है. दे विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे. दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. गॉट इट? सो दिस इज हियर हाउ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक गैस इक्वेशन. सो काइनेटिक गैस इक्वेशन if we talk about, so we just get that mu RMS is equal to under root of mu1 square plus mu2 square plus mu3 square plus mu square divided by V. So it is the root mean square of the molecules which is given to us. Or what we can say, kinetic gas equation, right? Kinetic gas equation we can also write in the form of PV is equal to 1 by 3 mn mu RMS square. So जो mu RMS है उसकी वैल्यू ये हमें given है. Here P is the pressure, V is the volume that is given to us, M is the mass of one molecule of the gas, and n is the number of molecules, right? So mu RMS I have already told you, square, that is the root mean square velocity of the molecules.
So this is the kinetic gas equation. We will later prove this also. So one thing you have to also keep in mind that kinetic energy of n moles of gas, जो kinetic energy n moles of gas है वो कितनी होती है, n into 3/2 into RT. So this is the kinetic energy of n moles of gas, that is equal to n into 3/2 into RT. So these are the two values which we will derive in our next video.